जमीकंद है तो इसमें वजन अच्छा बैठता है, और वजन अच्छा बैठता है आपको 8 रुपए किलो भी मिल जाता है, 10 रुपए किलो मिल जाता है, तो बम्पर पैसा मिल गया। समझ एकड़ एक कट्टा तो डीएपी का, एक सिंगल सुपर फॉस्फेट का, और 10 किलो पोटास और 10 किलो यूरिया, ये अपने खेत में भुरकाव करके अच्छी तरह एरो प्लाव चला दीजिए। में आप जो जितना भी बीज है उसको पहले तो बीज उपचारित करो। बीज उपचारित करने में क्या लेना पड़ेगा आपको? आपको मैनकोजेब और कार्बोनोजेब दोनों 2.5-2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे गाजर की खेती, यानी कि किसान भाई इस समय जो अक्टूबर का महीना आ रहा है उसके अंदर गाजर की खेती करके लाखों रुपए की इनकम आप किसान भाई कर सकते हैं। और हमारे साथ में बीच में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा अनुभव रखते हैं गाजर की खेती का और अन्य सब्जियों का। इनकी जानकारी को फॉलो करके आप भी लाखों रुपए की इनकम कर सकते हो। तो आइए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाई तक शेयर करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, किसान भाइयों को आप अपना एक बार छोटा सा परिचय करवाएं। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। तो सर, आज हम बात करेंगे गाजर की खेती के बारे में। बिल्कुल। यानी कि किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि इस समय अपन गाजर की खेती क्यों करें। कई किसान भाई ये सोचते हैं कि मूली की खेती कर लें, पालक की कर लें, धनिया की कर लें, क्योंकि सीजन इस समय इन्हीं सब्जियों का है। लेकिन इसमें आपसे मैंने डिस्कस किया कि आपने बताया कि आज किसान भाइयों को एक स्पेशली अपन गाजर की खेती की जानकारी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसमें कम खर्चे में आप अच्छी आमदनी ले सकते हो। तो सर, पहले तो ये बताइए कि गाजर की खेती ही क्यों करें? क्यों करें? बिल्कुल बिल्कुल सर, का देखो फर्स्ट में प्रश्न बहुत अच्छा है कि हमारी डिस्कस भी हुई थी भी थोड़ी देर पहले, कि आज किसान भाइयों को क्या बताने जा रहे हो सर? कि आज किसान भाइयों को हम गाजरी खेती के बारे में बताएंगे, जो कि उनको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेगी। वो गाजरी खेती क्यों करे, ये प्रश्न अभी सर का आया है, तो इसका उत्तर मेरा ये है कि किसान भाइयों देखो, कोई भी चीज क्या क्या है, वजन के ऊपर मूल्य मिलता है। जैसे आपको 10 रुपए किलो मिल जाता है और उसका वजन बहुत अच्छा बैठता है गाजर का, क्योंकि ये जमीकंद के रूप में आता है। जमीकंद है तो इसमें वजन अच्छा बैठता है, और वजन अच्छा बैठता है आपको 8 रुपए किलो भी मिल जाता है, 10 रुपए किलो मिल जाता है, तो बम्पर पैसा मिल गया। समझ, जब सब्जी की बात आती है तो अपने को सड़ी हुई गोबरी खाद तो लेनी ही लेनी है, बिल्कुल लेनी है। अब क्या है कि जैसे 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली का हमारा रिकमेंड रहता है प्रति एकड़, मगर आप 1 ट्रॉली भी लोगे तो इसका काम चल जाता है, क्योंकि इसकी जगह अपन कुछ 1 ट्रॉली खाद देकर कुछ रासायनिक पोषक तत्व हम आपको बताएँगे, उनकी सहायता से गाजर की लंबाई भी बढ़ेगी, चमक भी बढ़ेगी, और उसकी क्वालिटी भी शानदार होगी। प्रति एकड़ 1 कट्टा तो डीएपी का, 1 सिंगल सुपर फॉस्फेट का, और 10 किलो पोटाश और 10 किलो यूरिया, ये अपने खेत में भुरकाव करके अच्छी तरह एरो प्लाव चला दीजिए, बढ़िया उसको मिला दीजिए उसको, और 1 ट्रॉली उसमें खाद डाल दीजिए। 2 ट्रॉली है तो देसी 2 ट्रॉली डाल दीजिए, 3 है तो 3 भी डाल सकते हो, मगर 1 ट्रॉली तो नेसेसरी है। क्योंकि जो देसी खाद डालने का, मैं हमेशा कोई भी चीज़ किसान भाइयों को बताता हूँ ना, तो हमेशा कारण से ही बताता हूँ कि हम देसी खाद क्यों डालें। प्रश्न ये भी तो आ ये जाता है भी ना सर, आता है क्वेश्चन। भाई किसान भाई के मन में रहता है भाई देसी खाद क्यों डाल, कि देखो कि जो अपन फास्फोरस डाल रहे हैं, वो फास्फोरस क्या एक ही जगह रहता है, एक ही जगह रहता है वो जड़ के पास जाता नहीं है, जड़ उसके पास जड़ को जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा उसको। तो क्या है कि ये मिट्टी को नरम बना के रखता है, पुलार बना के रखता है देसी खाद। जो सड़ी हुई गोबरी खाद है ना, वो जमीन को नरम बना के रखता है। तो जो गाजर की जड़ें चलती है उसमें से बारीक बारीक जो तंतु चलते हैं, वो उस फास्फोरस तक पहुंच जाते हैं, जमीन नरम रहती है तो, और गाजर की लंबाई भी बढ़ेगी उसके। बढ़ेगी। भाई जब मिट्टी आपकी नरम रहेगी सॉफ्ट तो रहेगी तो नीचे बिल्कुल तक नीचे जाएगी तक जाएगी, और साइज और भी चलेगी। साइज उसका साइज बढ़ेगा गाजर बढ़ेगा। का। और गाजर का मूल्य निर्धारित साइज पे और उसकी क्वालिटी पे ही है। तो वो क्या है कि इसलिए हम क्या है आपको देसी खाद बताते हैं, और वो क्या है कि पुलार रखता है, और जितने भी जो पोषक तत्व हैं उनको गाजर की जड़ है जो वो ले लेती है। तो किसान भाइयों जरूरी ये 3-4 चीजें डालने हैं आपको। अब आपका मतलब उर्वरक का काम तो हो गया, जमी का भी आप कर ही लिए कि भाई आपको रोटावेटर चला के या कल्टीवेटर चला के या पिलाव चला के, या आपके पास में एरो है तो एरो चला के, ये चीजें आपकी ना जमीन को तैयार कर ली। खेत तैयार करने के बाद में बात आती है कि किस विधि से लगाए। बिल्कुल भाई गाजर अपन जो लगाएंगे उसमें कौन सी विधि अपन काम में ले जिससे कि पैदावार अच्छी मिले। विधियां तो बहुत है, लेकिन उत्तम विधि, सही विधि और सटीक विधि कौन सी रहेगी जिससे किसान भाई को जो गाजर की आप बता रहे हो कि साइज भी अच्छी बैठे, क्वालिटी भी अच्छी आए और पैदावार भी अच्छी हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो किसान भाइयों, इन्होंने पूछा कि विधि, अब विधि 3 प्रकार से लगाई जाती है। एक तो क्यारी विधि से लगाते हैं, उसको तो मैं अनसक्सेस मानता हूँ। देखो मेरा मानना तो ये है कि बिल्कुल अनसक्सेस है वो। अगर आपको मेन सब्जी गाजर की यदि उत्पादन लेना है और उसका मूल्य आपको लेना है, तो आपको क्यारी विधि छोड़ के दूसरी विधियां लेनी पड़ेगी। जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि जैसे जो 2 तवे वाला पिलाव होता था ना,
वो पिलाव आप ट्रैक्टर चला के पूरा गहरे गहरे पिलाव चलने चाहिए। और आपको फिर गहरे चलने के बाद में आपने पहले उर्वरक तो मिला ही दिया, देसी खाद ट्रॉली का आपने डाल ही दिया। पिलाव चलाने के बाद में आप जो जितना भी बीज है उसको पहले तो बीज उपचारित करो। जी। बीज उपचारित करने में क्या लेना पड़ेगा आपको? आपको मैनकोजेब और कार्बोनोजेब दोनों 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उनको बिल्कुल उपचारित करके, क्योंकि वो फंगस नहीं आएगी आपको, आगे जड़ जाके काली नहीं पड़ेगी आपकी, जो गाजर है काली पड़ जाती है वो नहीं पड़ेगी आपकी। तो एक तो पहले बीज उपचारित करना है, और बीज उपचारित करने के बाद में उसमें आप डीएपी में मिला के, बीज को डीएपी में मिला के, और फिर आप उसको छिड़काव विधि से पूरे खेत में छिड़क दो। और फिर उस कैसे भी आपकी सहायता है उसको बीज को थोड़ा थोड़ा दबा दो, मतलब दबना चाहिए बीज को, क्योंकि ज्यादा गहराई तक नहीं जाना चाहिए बीज, क्योंकि ये बीज ज्यादा गहराई पे जाने पे ग्रो नहीं करता है। तो किसान भाई उसको दबा के और आप उस पर फंवारे चलाते रहो, और फंवारे बीच में रोक दो, उनमें नमी बनी रहना चाहिए, फिर वापस फंवारे चला दो उसमें नमी, जब तक आपके ग्रो नहीं हो जाते हैं। और ये 10 से 15 दिन के अंदर बीच में ग्रो होते हैं, गाजर बहुत लेट ग्रो होती है, तो इसमें क्या नमी बना के रखना आपको। और जब ग्रो हो जाए सब, फिर आपको नमी छोड़ देनी है, फिर आपके हिसाब से आप पानी चलाते रहना। तो ये तरीका है एक। तो दूसरा है, एक तरीका है जो बेड विधि से लगाने का है, वो ड्रिप पे भी लगा सकते हो आप और खुले पानी में भी लगा सकते हो बेड में। अब क्या है कि बेड पे तो आपको क्या है, या तो आप बिजाई द्वारा कर दो, या फिर आपको एक एक बीज को लेके आप चुबाई द्वारा भी कर सकते हो उसको। और चुबाई द्वारा और भी बेस्ट रहेगा, मगर उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। अगर आप बिजाई से करना चाहते हो तो बिजाई भी कर सकते हो, मगर बीच बीच में जो घने पौधे हैं उनको आपको उखाड़ना पड़ेगा। सर आपने ये तो बता दिया कि किस प्रकार किसान भाई और कौन सी विधि से बीज की बुआई करें। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद में बात आती है कि जैसे ही आपने बीज लगाया, हम्म, 10-15 दिन बाद जर्मिनेशन हुआ, हम्म, और जर्मिनेशन होने के बाद में 2 से 3 पत्ती अवस्था पर जब अपने गाजर की फसल आ जाती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय अपन देखते हैं कि कई प्रकार के कीट लगते हैं, हम्म, रस चूसने वाले भी लगते हैं। हम्म, तो इन कीटों का उपचार कैसे करें ताकि फसल को आसानी से अच्छी पैदावार में कन्वर्ट कर सके? देखो किसान भाइयों, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो ही फसल उगती है और कीट पतंगों को लगना वाजिबी है, बिल्कुल लगते हैं, और अपनी फसल को वह तने से ही काट देते हैं वो। और कोई कीट तो ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर बैठते ही और पौधा ही जल जाता है। ऐसे उनमें क्या हार्मोन्स होते हैं उन कीटों में, जो पौधे के ऊपर बैठते ही पूरा पौधा ही जल जाता है। तो बिल्कुल वास्तविकता बात है सर, बहुत अच्छा प्रश्न करे हैं कि साहब ग्रो तो हो गई हमारी और ग्रो तो कर लेंगे, मगर जो उनका बचाव भी तो होना चाहिए ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न किसान भाइयों आपके लिए है ये, कि किसान भाइयों आप जो ही ग्रो हो गई, और ग्रो होने के 2 दिन बाद या 5 दिन बाद में आपको मेलाथिन पाउडर लेना, 5% वाला, 5% वाला मेलाथिन पाउडर लेना है। उसको क्या है कि आपको डस्टिंग करनी है धुआं के रूप में, बिल्कुल धुआं के रूप में, जैसे आप हाथ से डस्टिंग करते हो ना हाथ से, और बिल्कुल धुआं के रूप में होना चाहिए। हर 5वें दिन करनी है, जब तक वो तीसरी चौथी पत्ती पे नहीं आ जाए, जब तक आपको ये करना ही है। और नमी आपको देखते रहना है, उसमें फंवारे चलाना है, फंवारे ही चलाना है उसमें, फिर क्या पानी नहीं चलाना, जैसे कि आप खुला पानी चला दो। आप फंवारे विधि से कर रहे हो तो लास्ट तक फंवारा विधि चलना चाहिए उसमें। जो पिलाव वाली जो मैंने बताई है ना प्रक्रिया, उसमें फंवारे ही चलते हैं, क्योंकि उस फंवारे से क्या जमीन पुलार रहती है। आप खुला पानी चला दोगे तो मिट्टी टाइट हो जाएगी, टाइट होने के बाद में क्या आपकी जड़ ग्रोथ करेगी ही नहीं। और ये जो गाजर है, ये क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब इसके पत्ते बड़े होते हैं ना, तो वो भोजन बना के जड़ तक भेजते हैं। और जड़ का क्या काम रहता है? खनिज लवण लेके वापस ऊपर भेजना, मगर क्या ये संग्रह कर लेती है। ये गाजर और मूली ऐसी है जो भोजन को संग्रह करके खुद के पास रख लेती है। जितना पोषक तत्व उसको बाहर चाहिए भोजन, उतना ही पत्तियों तक भेजती है, बाकी पूरे को संग्रह कर लेती है। तो ये क्या फूलती रहती है जड़ें। इसके बाद में बात आती है जैसे ही अपनी फसल बड़ी हो गई, जैसे कि अपन ने इस टाइम पे तो कीटों से तो बचा लिया, लेकिन धीरे-धीरे अपन देखते हैं कि कई बार कई किसान भाइयों की फसल पीली पड़ जाती है, यानी कि पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। तो उस समय किसान भाई कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने तो बेसल डोज़ डाल दी थी, लेकिन फिर भी मेरे पीलापन आ रहा है कि कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है, और इस समय मैं ऐसा क्या करूँ, कौन-सा स्प्रे करूँ, जिससे कि मेरी फसल वापस हरी हो जाए और अच्छी पैदावार मुझे मिले? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, इन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा किया है ये अभी भी, कि अब आप ग्रो तो कर लिए, मगर उसके बाद में क्या आपको उसको टॉनिक भी देने हैं। तो आप जितने टॉनिक दोगे उतनी आपकी जड़ मजबूत होगी। जैसे ही आपकी फसल ग्रो होगी, उसके 15 दिन बाद में आपको 19-19 का स्प्रे करना है एक। अब 19-19 में क्या है कि 19-19 क्या है, एनपीके 19-19 क्या है सर, हमको बताइए। तो इसको मैं खुल के बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो खुल के बताता हूँ। तो देखो इसमें क्या है कि जो आपकी फसल पीली पड़ गई, उसका भी डोज़ है, नाइट्रोजन भी है इसके अंदर, कि फसल को पीली पड़ने से बचाएगा, वो रखेगा ग्रीन। फिर इसके अंदर पोटाश आ गया,
और इसके अंदर फास्फोरस आ गया, पोटास आ गया, जो आपकी फसल के पत्तों को, गाजर को चमकदार बनाएगा, और जो फास्फोरस है वो आपकी जड़ को मजबूत बनाएगा, मोटी बनाएगा, लंबे बनाएगा। तो ये क्या, आपको 19-19 का स्प्रे करना 1 या 2 बार, मतलब 15 दिन बाद में 1 स्प्रे कर दिया, फिर 5-7 दिन बाद में 1 स्प्रे कर दिया, फिर उसके 10 दिन बाद में आपको करना है एनपीके 052-34 का। उसमें क्या है कि फास्फोरस और पोटास आ गया, तो वो आपकी गाजर को मोटी बनाएगा और चमकदार बनाएगा, जिससे आपको क्या है, उस टाइम पे मंडी में लेके जाओगे ना आप, तो वहाँ क्या है, आपको अच्छा दाम मिलेगा। सर आपके द्वारा बताया गया कि आप एनपीके 19-19 काम में ले सकते हो या 052-34 ले सकते हो, लेकिन किसान भाई इसकी कितनी मात्रा काम में ले, पानी में कितना घोले और कब स्प्रे करे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाइयों आपका, कि मात्रा का भी आपको ध्यान रहना चाहिए। सर ने आपके जो मन की बात है सर ने छीन ली, और वो बता ही रहे हैं कि भाई साहब मात्रा भी बताओ। तो किसान भाइयों 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप 19-19 को भी ले सकते हो और 052-34 को भी ले सकते हो। ये एनपीके खाद है, इनमें क्या है कि तीनों चारों पोषक तत्व आ जाते हैं, और यही पौधे को अति आवश्यक होते हैं। आपने स्प्रे तो बता दिया कि भाई आप 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर के घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन किसान भाई इस जगह भी कंफ्यूज रहता है कि मुझे सुबह स्प्रे करना है, दिन में करना है, शाम को करना है, किस समय का स्प्रे सबसे ज्यादा गुणवत्तापूर्ण रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, कई किसान भाई सुबह भी कर देते हैं, दिन में भी कर देते हैं, और बरसात के मौसम में भी कर देते हैं। देखो किसान भाइयों, पहले तो अपन को देखना पड़ेगा मौसम, कि मौसम आपका बरसाती है कि नहीं, क्योंकि 24 घंटे एक स्प्रे को रहना चाहिए, बरसात नहीं आना चाहिए। पहले बात तो ये है। अब बात आती है प्रश्न, कौन सी टाइम पे करें, हमारा मौसम बिल्कुल सटीक है, तो कौन से समय करें? किसान भाइयों, हमेशा स्प्रे शाम के समय करा करो, और स्प्रे भी कब करा करो, जब आपकी फसल के अंदर नमी हो। पानी पहले दे दो फसल को, पानी देने के बाद में उसमें नमी रहे तब करना चाहिए। क्यों? कि जब वो क्यों करना चाहिए, अब उसका भी एक कारण है कि भई हमारी फसल में नमी क्यों रहे? हम नीचे सूखी रहे, बाद में ऊपर भी तो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है किसान भाइयों, जब आपकी फसल में नमी रहती है ना, तो वो क्या है कि नीचे से अमी लेके पत्तों पे आ जाती है वो रात को, ओस के रूप में। तो वो क्या है कि पत्तियाँ गीली-गीली रहती है, और गीली रहने से क्या है कि वो इंटरनल घुस जाती है पौधे के, और पौधा मतलब उसको ग्रहण कर लेता है और जड़ तक पहुँचा देता है। तो किसान भाइयों, हमेशा क्या है कि फसल में कोई भी स्प्रे करो, चाहे आप फंगिसाइड करो, चाहे आप कीटनाशक करो, चाहे आप टॉनिक करो, हमेशा अपनी फसल में नमी रहना चाहिए, उसके बाद में करना चाहिए। क्योंकि वो फसल यदि आपका गलती से स्प्रे ज़्यादा भी हो गया, हाई डोज़ भी हो गई, तो फसल जलेगी नहीं। आप सर बताओ? किसान भाइयों को आपके द्वारा गाजर की खेती के बारे में तमाम जानकारी दी गई, यानी कि बीज की रोपाई से लेकर के आप हार्वेस्टिंग तक जो जो प्रक्रियाएं आपने बताई, इनका फॉलो करके आप किसान भाई इसका फायदा ले सकते हो। तो इसके बाद में भी किसान भाइयों के लिए कोई विशेष चीज आपने जो छुपा के रखी हो, भाई एक रामबाण का काम किसान भाइयों के लिए करे, वो भी आप किसान भाइयों तक शेयर करें। तो बिल्कुल किसान भाइयों, रामबाण का इलाज सर ने पूछा है, तो यही है कि जो जितना भी हमने वीडियो में देखो एक-एक चीज़ खोल के बताई है, वो सारी चीज़ें, जैसे कितना तो कीटनाशक का लेना है डोज़, कितनी फंगिसाइड की लेना है, कितनी मात्रा आपको उर्वरक देने हैं, ये सारी चीज़ें अपने जीवन में फ़ॉलो करो, और हम इस चैनल के माध्यम से समय-समय पर आपसे जुड़े रहेंगे। जो भी समस्या है आपको कमेंट्स करो, आपको हम वीडियो के माध्यम से उस चीज़ की, उस समस्या का समाधान करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाई मजबूत और पैसे वाले बने, और उनके पास सटीक जानकारी जाए। तो किसान साथियों, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के द्वारा आपको जो जानकारी दी गई है, उसको किसान भाई आप फॉलो करें। आप इनके पुराने वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी वीडियो जिनके हैं यूट्यूब पर, जिनमें बहुत अच्छी जानकारी देखते हैं। साथ ही इनके जो मिलियन में व्यूज आते हैं, जो जानकारी इनकी है ना, इतनी अच्छी लोगों को पसंद आ रही है, तो इसका फायदा आप किसान भाई भी ले सकते हो, और अपने जीवन में उतार के अपने खेतों में प्रयोग करके जो डोज बताते हैं उनका, और अच्छी पैदावार आप ले सकते हो। तो मिलते हैं फिर ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।